गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुमन सर शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि दो विद्वान व्यक्ति कभी एक दूसरे की प्रशंसा नहीं करते हैं, कभी एक दूसरे का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन जो दो बुरे लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे उनमें अक्सर दोस्ती हो जाती है। वे दोनों कभी एक दूसरे का विरोध नहीं करते हैं, वे अक्सर एक दूसरे का समर्थन करते हैं। और जो पढ़े लिखे लोग हैं वे सोचते हैं कि अगर हम उसकी बात को मान लें या उसकी बात का समर्थन कर दें तो वो सामने वाला आदमी सोचेगा कि मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, तो मैं कैसे उसके सामने छोटा बन जाऊँ, उससे छोटा कैसे बन जाऊँ। इसीलिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति का समर्थन नहीं करता है। लेकिन एक बुरा व्यक्ति सोचता है कि अगर मैं अपने जैसे दूसरे बुरे करने वाले का साथ दूंगा तो हम दोनों मिल करके ज़्यादा मजबूत बन जाएंगे। लेकिन ये दो अच्छे लोग कभी नहीं सोचते हैं कि हम दोनों अगर आपस में मिल जाए तो हम दोनों ज़्यादा मजबूत हो सकते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हम उसकी बात का समर्थन कर देंगे तो वो समझेगा कि वो मुझसे बेहतर है, और ये तो हम होने देंगे नहीं। इसीलिए वह जानते हुए भी कि वह सही बोल रहा है तब पर भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दूसरे पढ़े लिखे व्यक्ति का समर्थन नहीं करता। उसके बाद आप क्वेश्चन टैग जानते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में जो टैग लगाया जाता है, जैसे तुम मेरे दोस्त हो ना। सभी चमकीले चीज़ें अच्छी नहीं होती है ना। तो अगर हिंदी वाक्य के बीच में, जब समय आप हिंदी वाक्य को बोल रहे हैं, अगर हिंदी वाक्य के बीच में भी नहीं आ जाए और अंत में भी ना आए, तब उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें जो क्वेश्चन टैग लगाते हैं उसमें नोट नहीं लगा हुआ रहेगा। और अगर हिंदी वाक्य के बीच में वाक्य का जो प्रथम हिस्सा है अगर उसमें अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको क्वेश्चन टैग में नोट लगाना पड़ेगा। जैसे मैं एक अच्छा लड़का हूँ ना। आई एम ए गुड बॉय, आरंट आई। अब हम लोग कहते हैं कि तुम अच्छे नहीं हो ना, या हो, तुम एक अच्छे लड़के नहीं हो, क्या हो। इसका मतलब होता है, इसका इंग्लिश जब हम लोग करने लगेंगे तो हम लोग बोलेंगे यू आर नॉट ए गुड बॉय, आरंट यू। उसके बाद जैसे हम लोग कहते हैं तुम नहीं तैर सकते हो, क्या सकते हो। इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, यू कैन नॉट स्विम, कैन यू। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्या चाहिए या क्या बोलना चाहिए, वी शुड नॉट टेल ए लाई, शुड वी। उसके बाद मैं नहीं तैर सकता हूँ, क्या मैं तैर सकता हूँ या क्या मैं सकता हूँ। तो आई कैन नॉट स्विम, कैन आई। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। जैसे चाय में चीनी नहीं है, क्या है। तो हम लोग क्या बनाएंगे, देयर इज नो शुगर इन द टी, इजंट या इज इट। देयर इज नो शुगर इन टी, इज देयर बोलेंगे हम लोग। हाँ, उसके बाद होता है कि हम लोग इस तरह से दूसरे वाक्य लगाते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ ना। आई एम एन ऑनेस्ट मैन, आरंट आई। जब हम फिर निगेटिव वाक्य लेते हैं जहाँ पर हिंदी वाक्य के प्रथम खंड में भी नहीं आए और अंत में भी ना आए। जैसे मैं एक मेहनती आदमी नहीं हूँ, मैं एक मेहनती आदमी नहीं हूँ ना, या क्या मैं एक मेहनती आदमी नहीं हूँ ना। तो इसका हम लोग कैसे बनाएंगे, एम आई नॉट, या फिर मैं एक मेहनती आदमी नहीं हूँ तो हम लोग बनाएंगे आई एम नॉट ए हार्ड वर्किंग पर्सन या लेबोरियस पर्सन, आरंट आई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। भाई जैसे बोलते हैं कि मैं 5वें वर्ग में पढ़ता हूँ ना। आई रीड इन क्लास 5, आरंट आई। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाते हैं। उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जीएस से संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे क्वेश्चन है कि आप जल चक्र से क्या समझते हैं, तो हम इसका क्या उत्तर देंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। तो हम लोग इसका उत्तर देंगे
कि जब दिन के समय में सूरज की गर्मी पा करके सागरों, महासागरों, नदियों, झीलों, झरनों का पानी गर्म हो करके ऊपर उठता है, और ऊपर उठने के बाद उसे जब ठंडी हवाएं मिलती है तो उसके संपर्क में आकर के वह बादल का रूप बनता है, और बादल में जब बहुत सारा पानी जमा हो जाता है, इतना पानी जमा हो जाता है कि वह वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। फिर पृथ्वी पर गिरने के बाद वह उसका कुछ हिस्सा, जो हिस्सा नदियों, सागरों, झीलों या झरनों में जमा हो जाता है, वह फिर से वाष्पीकृत होता है और फिर ऊपर उठता है, फिर बादल बनते हैं, फिर वर्षा होती है, फिर नीचे आता है। तो यह क्रम प्रकृति में जो लगातार चलते रहता है, जिसके कारण सागरों, महासागरों में पानी है, और भूमिगत उसका जो हिस्सा रिस करके ज़मीन के अंदर चला जाता है, वह भूमिगत जल के रूप में हम लोग चापाकल या नल से प्राप्त करते हैं। तो यह प्रक्रिया लगातार प्रकृति में चलती रहती है, और इसी प्रक्रिया को हम लोग जल चक्र कहते हैं। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साइंस में आता है अक्सर कि आप प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और ज़मीन से खनिज लवण लेकर के और पत्तों में जो क्लोरोफिल मौजूद होता है, इनकी उपस्थिति में जो भोजन तैयार करते हैं, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आज भर के लिए इतना ही। थैंक यू वंस अगेन।